नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल खेती की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच एक ऐसे फसल को लेकर आए हैं जिसका खेती करने से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो किसान भाइयों, आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस फसल की संपूर्ण जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, हम जिस फसल के बारे में बात कर रहे हैं उस फसल का नाम है भिंडी। किसान भाई, भिंडी की कब खेती करें कि उनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिले। भिंडी की अगेती खेती कब करना चाहिए, कब भिंडी की रोपाई करें कि बीज अंकुरित अच्छे से हो जाए, कब भिंडी में के फसल में कौन सा टॉनिक, कौन सा खाद या कौन सा फर्टिलाइज़र डालें कि भिंडी का अच्छे से ग्रोथ हो, उसका ग्रोथ मेंटेन रखे। वो जो भी हम डालें उसमें खाद, फर्टिलाइज़र्स और सब भिंडी कब हमारा तैयार हो जाए, कब भिंडी की तोड़ाई करना चाहिए और जब हम तोड़ाई करके मार्केट में बेचने जाएं तो उसका प्रॉफिट हमें अच्छे से मिले। तो किसान भाइयों, आइए जानें कि भिंडी का कब और कैसे रोपाई करना चाहिए। सबसे पहले तो किसान भाइयों, किस महीने में हमें भिंडी का रोपाई करना चाहिए, आइए जानें। हमें जनवरी के लास्ट महीने में या फिर फरवरी के शुरुआत में भिंडी की रोपाई करनी चाहिए। उस समय मौसम जो होता है अच्छा होता है। किसान भाइयों, भिंडी तैयार होते होते लगभग 40 से 50 दिन का समय लगता है और धीरे धीरे उस समय गर्मी भी स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारा भिंडी अच्छे से तैयार हो जाएगा और विकसित भी हो जाएगा। और भिंडी तैयार करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, भिंडी को किस प्रक्रिया द्वारा तैयार करना है, उन सब के बारे में भी हम जानेंगे। आइए किसान भाइयों, हम बताते हैं कि भिंडी की कैसे रोपाई करें कि हमें अधिक मुनाफा हो और भिंडी भी हमारा अच्छे से रहे, ग्रोथ भी अच्छे से करें। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमें खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर देनी चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए और हमें मिट्टी को एकदम भुरभुरा बनाना है। और जब मिट्टी हमारी अच्छी हो जाए, अच्छी जुताई हो जाए तो उसके बाद हमें मेढ़ बनाना है। मेढ़ बनाने के बाद हमें भिंडी के बीज को लगाना है। लेकिन किसान भाइयों, भिंडी के बीज लगाने से पहले हम आपको एक बात और बता दें। किसान भाइयों, जब भी आप भिंडी की रोपाई करें तो भिंडी का बीज ज़रूर शोधित कर लें। शोधित करने से क्या होता है कि जो बीज होते हैं उनका एक साथ जार्मिनेशन होता है और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की भी शक्ति होती है। जो बीज अंकुरित होकर लाल पड़ के मर जाते हैं, अगर आप बीज शोधित किए रहेंगे तो ऐसा नहीं होता है, एक साथ जार्मिनेशन होता है और अंकुरण लेने में भी कोई समस्या नहीं होती है। और जब आपका बीज अंकुरित हो जाता है, विकसित होने लगता है तो उसमें कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। किसान भाइयों, इसलिए जो भिंडी का बीज है उसे किसी भी कंपनी का जो दवा आता है शोधित करने वाला, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, यूपीएल कंपनी का, और भी कंपनियों का आता है, जैसे मैनकाइंड का भी आता है। तो आप किसी भी कंपनी का, अच्छे कंपनी का बीज शोधन करने वाला दवा लेकर आप बीज शोधित करके ही अपने खेतों में भिंडी की रोपाई करें। किसान भाइयों, आइए जानें वैरायटी, किस वैरायटी का भिंडी सबसे अच्छा होता है और किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाता है, किस कंपनी का भिंडी अच्छा होता है। किसान भाइयों, बहुत सारी कंपनियों का भिंडी आता है, ब्रांडेड कंपनियां, अनब्रांडेड कंपनियां। ब्रांडेड कंपनियों जैसे सकाता का भिंडी किसान भाइयों बहुत ही अच्छा होता है और उसका फरा भी बहुत अच्छा होता है और मार्केट में अच्छी तरह से बिक भी जाता है, उसकी शाइनिंग भी अच्छी होती है।
और किसान भाइयों, एडवांटा का भी भिंडी आता है और सिजेंटा का भी भिंडी आता है। इन सारी कंपनियों में से किसी भी कंपनी का आप भिंडी लेकर अपने खेत में रोपाई कर लीजिए, ये आपको अच्छा ही मुनाफा देंगी। किसान भाइयों, पौधों में बीमारी की कब शुरुआत होती है? पता है कब होती है? किसान भाइयों, जब हमारा बीज या हम भिंडी की जब रोपाई करते हैं, तो जब बीज का जर्मिनेशन होता है तो उस समय जो रोग होते हैं उनमें लगने प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जब बीज का जर्मिनेशन होता है तो उस समय विभिन्न प्रकार के स्किन पेस्ट और रोग लगने लगते हैं। अगर आप बीज शोधित किए हैं तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए बीज शोधन करना ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, आप साफ का भी प्रयोग बीज शोधन में कर सकते हैं। साफ का भी प्रयोग करने से रोग जो होते हैं कंट्रोल हो जाते हैं, या फिर बीज का जर्मिनेशन जो होता है अच्छे से होता है, वो अंकुरित अच्छे से हो पाता है। किसान भाइयों, जब आपके पौधे का ग्रोथ होने लगता है तो उनमें जड़ गलन की समस्याएं होती हैं, क्योंकि उस समय थोड़ा बहुत कोहरा का भी असर रहता है। इसलिए किसान भाइयों, आप किसी भी हल्के फंगिसाइड का अपने पौधों पे स्प्रे कर दीजिए, ताकि जो भी रोग लगे हों या लगने वाले हों उनसे पौधा आपका सुरक्षित रहे। और भिंडी लगाने के बाद कब सिंचाई करना चाहिए? क्योंकि किसान भाइयों, वो समुद्री खरपतवारों से बना होता है, उसमें टेम्परेचर सहने की शक्ति भी होती है। अगर आपके फसल में कभी कम टेम्परेचर हो गया, कभी अधिक टेम्परेचर हो गया, तो वो उस कंडीशन में आपके पौधों की रक्षा करता है, पौधों को तनाव से मुक्त रखता है। इसलिए किसान भाइयों, आप सीवीड्स द्वारा तैयार किए गए टॉनिक का ही फसलों में प्रयोग करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो और भी किसी प्रकार से तैयार किए गए टॉनिक का प्रयोग आप अपने फसलों में कर सकते हैं। सीवीड्स द्वारा तैयार किए गए टॉनिक जैसे आपका गैनेक्सा हो गया, मैक्रीना हो गया और बायोवीटा भी समुद्री घास द्वारा बनाया गया है। ये सब टॉनिक बहुत ही अच्छा होता है। आप अपने फसलों में इन सब टॉनिक का प्रयोग कीजिए। और अन्य टॉनिक भी आते हैं, उनका भी आप अपने फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। सिंचाई करना ज़रूरी होता है। शुरुआत में सिंचाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि किसान भाइयों, उस समय ठंड भी अधिक रहता है। जितनी जल्दी आप पौधे की सिंचाई करेंगे उतना ही अच्छा होता है। सिंचाई करने से मिट्टी जो होता है वो गर्मी बनाए रहता है, क्योंकि खेत में जब नमी रहेगा तभी अच्छा होता है। और ज़्यादा भी सिंचाई नहीं करना है, नहीं तो बीज जो होते हैं सड़ने लगते हैं। और किसान भाइयों, जब आपका फसल तैयार होने लगता है तो उस समय खरपतवार भी होते हैं। खरपतवारों से कैसे छुटकारा पाया जाए, आइए जानें। किसान भाइयों, जब आप भिंडी का बीज लगा रहे हैं उसी समय आप जो है पेंडामेथलिन का प्रयोग कर लीजिए। पेंडामेथलिन का प्रयोग करने से क्या होता है कि जो खरपतवार हैं वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। पेंडामेथलिन खरपतवारों को अंकुरित होने नहीं देता है, एक ऐसा मिट्टी में लेयर बना लेता है जिसके कारण खरपतवार नहीं उग पाते हैं। अगर किसान भाई पेंडामेथलिन का प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो आप सकरी पत्ती के खरपतवार नाशक दवा को लेकर फसल में खेत में स्प्रे कर दीजिए और खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। अगर चौड़ी पत्ती के खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे आप कर रहे हैं अपने फसल में तो आपके फसल को भी हानि हो सकती है। इसलिए किसान भाइयों, अधिक से अधिक आप
बुआई करते समय ही पेंडामेथिलिन का प्रयोग अपने खेत में कर लीजिए, ताकि जो खरपतवार हैं वो न उग पाएँ। और किसान भाइयों, जब हमारा फसल तैयार होने लगता है तो उस समय हमें खाद या किसी भी टॉनिक का प्रयोग भी करना चाहिए। जैसे किसान भाइयों, जब हमारा भिंडी का बीज तैयार होने में लगभग 40 से 50 दिन लगता है। शुरुआती दिनों में यदि आप अच्छे से उसका उपचार कर लेते हैं तो आपका भिंडी का बीज अच्छे से जल्दी तैयार हो जाएगा। उस समय किसान भाइयों, आप किस फर्टिलाइज़र्स जैसे डीएपी खाद का प्रयोग आप अपने फसल में करिए। उसके साथ साथ ह्यूमिक भी उसमें मिला लीजिए। ह्यूमिक मिलाकर भिंडी के फसल में दीजिए। उसके जड़ में ह्यूमिक से जो भिंडी है उसमें अधिक से अधिक कल्ले निकलेंगे, उसकी जड़ें भी अधिक दूर तक फैली रहेंगी। उससे ह्यूमिक से बहुत ज़्यादा भिंडी को फ़ायदा होता है। और किसान भाइयों, पोटास का भी अपने फसल में आप प्रयोग करिए। पोटास से जो आपकी भिंडी है उसमें शाइनिंग बनी रहेगी, जिससे कि मार्केट में बेचने में आपको आसानी रहेगी और अच्छे दामों पे आपकी भिंडी बिक जाएगी। किसान भाइयों, आइए जानें डीएपी खाद का कितना डोज है और पोटास खाद का कितना डोज है और यूरिया खाद का कितना डोज है और ह्यूमिक का कितना डोज है भिंडी के फसल में। किसान भाइयों, डीएपी का आप लगभग 50 केजी प्रति एकड़ प्रयोग कीजिए और पोटास का 35 ग्राम प्रति एकड़ और यूरिया जो है उसका 20 से 30 केजी एकड़ और ह्यूमिक जो है उसका आप 1 केजी प्रति एकड़ अपने भिंडी के फसल में प्रयोग कीजिए। और फिर उसके बाद देखिए कि आपका भिंडी क्या रिजल्ट देता है आपको। और किसान भाइयों, जब आपका भिंडी का फसल तैयार हो जाएगा, जब उनमें फल लगने लगते हैं तो कीड़े भी लगते हैं। कीड़ों से कैसे छुटकारा पाया जाए, किस कीटनाशक दवा का प्रयोग करें कि कीड़े न लगें। तो किसान भाइयों, कीटनाशक दवा का आप जड़ में पहले तो प्रयोग कर लीजिए, जड़ वाले कीटनाशक का, जिससे कि जड़ में जो फंगस वंगस है, जो भी कीट लगते हैं वो न लगे। और जब आपका भिंडी तैयार हो जाता है, जब फल बनने लगते हैं तो उनमें कीड़े लगते हैं, तो उस समय आप इमामेक्टिन या फिर कोराजेन जैसे दवाओं का प्रयोग, अगर अधिक कीट है तो कोराजेन का प्रयोग कीजिए भिंडी में, नहीं तो इमामेक्टिन भी बहुत अच्छा दवा है, उसका भी प्रयोग करने से कीट समाप्त हो जाते हैं। और टॉनिक किसान भाइयों, आप सीविट्स द्वारा तैयार किए गए टॉनिक का प्रयोग करें।